रात का अंधेरा, हल्की बारिश की फुहारें और सुनसान सड़क। तभी चौकीदार की नजर एक 12 साल की बच्ची पर पड़ी। गंदे फटे कपड़े, आंसुओं से भीगे गाल। उसकी आवाज कांपती हुई, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊं, कोई मुझे नहीं चाहता। गांव वाले इकट्ठे हुए, लेकिन किसी ने दया नहीं दिखाई। ये अनजान लड़की हमारे गांव के लिए मुसीबत लाएगी। और फिर उसे बेदर्दी से निकाल दिया गया। सुहानी नंगे पैर, भूखी और डरी हुई अंधेरे में भटक रही थी। तभी एक पुराने पीपल के पेड़ ने उसे सहारा दिया। वहीं उसे याद आया अपनी मां की गोदी की गर्माहट। लेकिन अब वो अकेली थी। क्या इस दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं? भूख से बिलबिलाती सुहानी ने दुकानदार से भीख मांगनी चाहिए, लेकिन जवाब मिला, चोरी करने आई होगी, पुलिस को बुलाता हूं। लोगों की क्रूरता ने उसका दिल तोड़ दिया। ठंडी रात, फुटपाथ पर सोते हुए अचानक कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। डरकर वह भागी और एक मंदिर में छुप गई। आंसू बहाते हुए उसने हाथ जोड़े, हे भगवान, मुझे बस एक मौका दो। सुबह हुई तो एक युवक रवि ने उसे जगाया। उसने पूछा, बेटी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? सुहानी ने सारी कहानी बताई। रवि ने उसे गर्म खाना खिलाया और कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम चाहो तो मेरे होटल में काम कर सकती हो, यहां रहने और खाने की भी सुविधा मिल जाएगी। सुहानी ने पहली बार अपने अंदर उम्मीद की किरण महसूस। मैं कुछ भी करूंगी, मैं बस जिंदगी से हारना नहीं चाहती। लाख जरर काम और संघर्ष नया सफर। अब सुहानी ने होटल में काम करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक वह काम में लगी रहती। कभी बर्तन धोती, कभी झाड़ू लगाती, ग्राहकों को पानी परोसत। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मैं पूरी जिंदगी यही करती रहूंगी? शिक्षा की ओर पहला कदम। एक दिन होटल में कुछ शिक्षित लोग आए। उनमें से एक महिला ने देखा कि सुहानी खाली समय में पुराने अखबारों के अक्षरों को गौर से देख रही थी। उसने पूछा, क्या तुम पढ़ाई करना चाहती हो? सुहानी ने ते हुए सिर हिलाया। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। महिला मुस्कुराई। अगर मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाऊं तो क्या तुम मेहनत करोगी? सुहानी की आंखों में चमक आ गई। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद भगवान ने उसे सच में किसी मकसद के लिए बचाया है। अब होटल के काम साथ साथ उसने हर रात में पढ़ाई करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। रात सीरी तो बात पहचान की वापसी वाला समय बीतता गया। अब सुहानी सिर्फ एक होटल में काम करने वाली लड़की नहीं थी। उसने पाटर अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब एक डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप हासिल कर ली थी। अब वह गरीबों के लिए कुछ करना चाहती थी। उन लोगों के लिए जो कभी उसकी तरह भूखे सोते थे, जिनकी कोई मदद नहीं करता था। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अब उसे उस गांव में वापस जाना था जहां से उसे ठुकरा दिया गया था। सालों बाद एक सफल वापसी समय किसी के लिए नहीं रुकता। सालों बाद सुहानी अब वही बबस और लाचार लड़की नहीं रही जिसे एक बार गांव वालों ने ठुकरा दिया था। अब वह टॉय सुहानी अस्त एक सफल डॉक्टर, जिसने अपनी मेहनत और संघर्ष से पहचान बनाई थी। लेकिन उसका दिल अब भी कहीं ना कहीं उसी गांव से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहा था, जिसने उसे अनाथ समझकर ठुकरा दिया था। क्या गांव वालों को कभी एहसास हुआ कि उन्होंने एक मासूम के साथ कितना गलत किया? क्या आज भी वे मुझे उसी तरह धक्के मारकर निकाल देंगे? लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। अरब अरबी के सुहानी की वापसी गांव में हलचल वल गर्मियों की दोपहर थी। गांव सड़कें सुनी थी। लेकिन तभी गांव के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और बीक लड़की सफेद सूट में बाहर निकली। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चाल में एक अजीब सा ठहराव था। कोई उसे पहचान नहीं सका। लेकिन जब उसने धीरे से कहा, मुझे याद है, ये वही गांव जिसने मुझे ठुकराया था, तो वहां खड़े लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे, ये तो वही लड़की है जो सालों पहले यहां से निकाल दी गई थी क्या? लेकिन ये तो एक डॉक्टर की तरह दिख रही है। पूरा गांव धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। लोग फुसफुसाना लगे। वही लोग जिन्होंने एक बार उसे मनहूस कहकर निकाल दिया था। अब हैरान थे। सुहानी चुपचाप खड़ी रही, लेकिन अंदर उसका दिल धड़क रहा था। क्या गांव वालों को अब भी मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? गांव की बड़ी समस्या भाग्य ने दिया। दूसरा मौका। लेकिन तभी भीड़ में से एक महिला दौड़ती हुई आई। बिटिया, प्लीज, मेरी मदद करो।
सुहानी चौंक गई। महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह घबराई हुई थी। मेरी बेटी मर रही है। उसे बहुत तेज बुखार है। कोई डॉक्टर नहीं। इस गांव में सुहानी के दिल को चुभा। ये वही गांव था जिसने उसे ठुकरा दिया, लेकिन अब वही लोग उसकी अमदद मांग रहे थे। गांव के सरपंच भी सामने आए। बेटी, हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब हमें तुम्हारी जरूरत है। एक पल के लिए सुहानी चुप रही, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली। मुझे उस लड़की के पास ले चलो। परख और बदले की भावना। क्या सुहानी बदले की आग में जलेगी? गांव वालों को भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस बच्ची को उन्होंने ठुकरा दिया था, वही अब उनकी मदद करने को तैयार थी। लेकिन कुछ लोग अब भी अहंकारी थे। क्या ये लड़की सच में डॉक्टर है? कहीं हमें धोखा देने तो नहीं आई? लेकिन सुहानी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने उस बीमार बच्ची की जांच। उसकी नब्ज बहुत धीमी हो चुकी थी। उसके माता पिता रो रहे थे, हमारी बच्ची को बचा लो। डॉक्टर साहिबा, सुहानी ने बिना समय गंवाए अपना मेडिकल बैग निकाला और तुरंत इलाज शुरू किया। गांव वाले खड़े देखते रहे। कुछ ही घंटों में बच्ची की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसकी मां ने सुहानी के पैरों में गिरकर रोते हुए कहा, बिटिया, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। अब गांव वाले भी अपनी गलती मानने लगे, लेकिन सुहानी बस शांत रही। माफी देने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सच में बदल चुके हैं, तो यह साबित करो। गांव में पहली बार लोग खुद को इतना छोटा महसूस कर रहे थे। सच्चाई जो सबको हिला दे। सुहानी की असली पहचान। लेकिन कहानी में एक और बड़ा राज बाकी था। गांव में एक बुजुर्ग बाबा थे जो बचपन से वहीं रह रहे थे। जब उन्होंने सुहानी को ध्यान से देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह लड़की हमारी नहीं, बल्कि हमारी मालिक है। गांव के लोग चौंक गए। क्या मालिक? बाबा की आंखों में बीते समय की तस्वीरें घूमने लगी। यह वही बच्ची है जो इस गांव के सबसे बड़े जमींदार की बेटी थी। गांव में हलचल मच गई। अरबर बचपन का खोया। सच। सुहानी की असली जड़ें। बाबा ने आगे कहा, जब यह छोटी थी, इसके माता पिता एक हादसे में मारे गए थे, लेकिन कुछ लालची लोगों ने इसकी संपत्ति हड़पने के लिए इसे अनाथ साबित कर दिया। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इसका मतलब हमने जिसे बेसहारा समझकर निकाल दिया, वह तो इस गांव की असली वारिस थी। गांव के कुछ बुजुर्गों की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। बिटिया, हमें माफ कर दो। हमने अपनी ही बेटी को पहचानने में गलती कर दी। अब क्या करेगी? सुहानी बदला या माफी? गांव वालों की आंखों में डर था। अब सब सोच रहे थे कि क्या सुहानी अब उनसे बदला लेगी? क्या वह गांव को सजा देगी? लेकिन सुहानी ने किससे धीरे एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं बदला लेने आई हूं ये साबित करने कि मेरी पहचान आप लोगों की ठोकर से नहीं, बल्कि मेरे कर्मों से तय होगी। गांव के लोग अवाक रह गए। मैंने अपने हिस्से का दर्द देखा, लेकिन मैं चाहती हूं कि अब कोई और बच्चा मेरी तरह भूखा बेसहारा ना हो। इसीलिए अब इस गांव में एक अस्पताल बनेगा, ताकि कोई और बच्चा इलाज के बिना ना मरे। लाभकरण और आत्मग्लानी गांव का सरपंच आगे बढ़ा और झुककर बोला, बिटिया, तू हमारी देवी है। हमने तुझे पहचाने में गलती कर दी। लोगों ने हाथ जोड़ ली। वही लोग जिन्होंने एक बार उसे ठुकरा दिया था, अब उसके पैरों में झुक रहे थे। लेकिन सुहानी ने सबको उठाया और कहा, बस एक वादा करो, अब कभी किसी को अनाथ मत समझना। हर बच्चे को उसका हक देना। गांव वालों ने एक साथ कहा, हम वादा करते हैं। गांव में नई शुरुआत पर क्या सच बदलाव आया? सुहानी की सच्चाई सामने आ चुकी थी। पूरा गांव अब उसे सम्मान की नजर से देख रहा था। जिसे एक बार धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया था, वही अब गांव के सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन चुकी थी। लेकिन क्या वाकई ये बदलाव दिल से था? क्या सच में गांव वालों ने अपनी सोच बदल दी थी, या यह बस एक अपराध बोध का एहसास था? ये सवाल अब भी सुहानी के मन में घूम रहा था। मैंने इन्हें माफ कर दिया, लेकिन क्या यह कभी सच में बदल सकते हैं? उसी शाम गांव के चौपाल में एक सभा बुलाई गई। गांव का हर व्यक्ति वहां मौजूद था। सरपंच ने खड़े होकर कहा, बिटिया, हमने तुमसे अन्याय किया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे गांव में रहो। यह गांव तुम्हारा अपना है। वालों ने एक साथ सिर झुका लिया, पर सुहानी बस शांत खड़ी रही। यस, सबसे बड़ा फैसला बदला या सुधार? गांव के बुजुर्गों ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम गांव की मालकिन बनो, क्योंकि यह जमीन तुम्हारे पिता की थी। यह सुनकर कुछ लोग नाखुश हुए। गांव के कुछ बड़े जमींदारों ने कहा,
लेकिन एक लड़की, वह भी, जो हमसे सालों तक दूर रही, वह इस गांव की मालकिन कैसे बन सकती है? उनके शब्दों में अब भी वही पुरानी मानसिकता झलक रही थी, जिससे सुहानी ने इतनी तकलीफें सही थीं। सुहानी ने धीरे से जवाब दिया, मालकिन बनना मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि कोई और बच्चा मेरी तरह इस गांव से धक्के मारकर बाहर ना निकाला जाए। अस्पताल बनाने का संकल्प, गांव में एक भी अस्पताल नहीं था। कई गरीब लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ देते थे। सुहानी ने फैसला लिया, यहां एक अस्पताल बनेगा और इसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। गांव वालों ने तालियां बजाई, लेकिन कुछ लोग अब भी जल रहे थे। गांव का सबसे बड़ा जमींदार, रघुनाथ ठाकुर, जिसने कभी सुहानी को गांव से निकलवाने के लिए सबसे ज्यादा जोर लगाया था, अब गुस्से में था। उसने फुसफुसाना कि अंदर साजिश, क्या सुहानी फिर से धोखा खाएगी? रघुनाथ ठाकुर ने अपने कुछ लोगों को बुलाया, हमें इस लड़की को रोकना होगा। हम इसे गांव में नहीं रहने देंगे। गांव वालों के सामने वे झूठे मुस्कान के साथ खड़े रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वे कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। अगर इसे इस गांव में रखना ही है तो इसे नीचा दिखाना होगा। सुहानी पर पहला हमला न अस्पताल बनाने की जमीन को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अगले ही दिन जब सुहानी अपने कागज लेकर जमीन देखने गई, तो कुछ गुंडे वहां पहले से खड़े। उन्होंने सुहानी को रोककर कहा, यह जमीन तुम्हारी नहीं हो सकती। सुहानी ने कागज दिखाए, मेरे पास सारे कानूनी दस्तावेज है। लेकिन तभी उन गुंडों ने कागज छीनकर फाड़ दिए और कहा, अब दिखाओ अपनी ताकत। गांव में हलचल मच गई। लोग दौड़ कर आए, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, रघुनाथ ठाकुर खुद सामने आ गया। बिटिया, यह सब गलत फहमी है, लेकिन तुम क्यों गांव को बदलना चाहती हो? यहां सब पहले जैसा ही सही है। अब सच्चाई सामने आ गई थी। सुहानी को समझ आ गया कि कुछ लोग अब भी बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते। अरवाजा की सर, गांव का बड़ा इम्तिहान कौन सच में बदला? अब सबकी नजर गांव के लोगों पर थी। क्या वे सुहानी का साथ देंगे या वे उसी पुरानी परंपरा वाण के डर में चुप रहेंगे? तभी भीड़ से वही महिला निकली जिसकी बेटी की जान सुहानी ने बचाई थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज अगर सुहानी यहां नहीं होती तो मेरी बेटी जिंदा नहीं होती। और तुम कहते हो कि कुछ बदलने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे। और लोग भी उसके समर्थन में खड़े होने लगे। गांव के बुजुर्ग ने कहा, हमने पहले गलती की थी, लेकिन इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। गांव की महिलाएं आगे बढ़ी और कहा, हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी सुहानी जैसी बने को बदलना होगा। अब सारा गांव दो हिस्सों में बंट गया था, एक जो बदलाव के पक्ष में थे और दूसरे जो पुराने रिवाजों में जीना चाहते थे। सुहानी की आखिरी परीक्षा क्या? वह गांव छोड़ देगी। सुहानी ने गांव के सभी लोगों की तरफ देखा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो ये मत कहिए कि मैं यहां रहूं। खुद को बदलकर दिखाइए। उसने गांव वालों से कहा, अगर आज आपने बदलाव को स्वीकार कर लिया तो कल आपकी बेटियों को कभी इस दुनिया में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग झुकने लगे। गांव की औरतों ने आगे आकर कहा, हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़े, आगे बढ़े। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमें अस्पताल चाहिए ताकि हमारे लोग बिना इलाज के ना मरे। गांव नौजवानों ने आगे आकर कहा, हमें अब नए रास्ते पर चलना होगा। रघुनाथ ठाकुर अकेला पड़ गया था। अरबा एस्कासा, अंतिम निर्णय। गांव का भविष्य तय हुआ। सरपंच ने घोषणा की, अब यह है गांव बदलेगा और इस बदलाव की अगुवाई सुहानी करेगी। गांव वालों ने सुहानी को कंधों पर उठा लिया। आज पहली बार उसे वह सम्मान मिला जो उसका सालों पहले का हक था। तरोकरता गांव में पहली बार बदलाव का उत्सव। अगले कुछ महीनों में गांव में अस्पताल बनना शुरू हो गया। गांव की लड़कियों को स्कूल भेजा जाने लगा। गरीब लोगों को जमीन दी जाने लगी ताकि वे खेती कर सके। और सबसे बड़ी बात, गांव ने मिलकर फैसला किया कि अब किसी अनाथ या बेसहारा इंसान को कभी ठुकराया नहीं जाएगा। डराती सारा सुहानी की अंतिम सीख। जब सब कुछ बदल चुका था, तब एक पत्रकार ने सुहानी से पूछा, आपने बदला क्यों नहीं लिया? सुहानी ने मुंह मुस्कुराकर जवाब दिया, बदला लेने से इंसान बदलता नहीं बल्कि नफरत और बढ़ जाती है। मैंने सोचा, क्यों ना इनका दिल बदल दूं। गांव वालों ने सुहानी की इस सोच को सलाम किया। एक नई शुरुआत, पहचान। आज सुहानी की पहचान सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं थी। अब वह सेमे की इस गांव की सबसे सम्मानित और प्रिय इंसान नकट बन चुकी थी।
जिसे एक बार गांव वालों ने ठुकरा दिया था। आज उसी के बिना गांव अधूरा था। यह यसकर सीख, कभी भी किसी को उसकी परिस्थितियों से मत आंकिए। बदला लेने बेहतर है। लोगों की सोच बदलना, जो आज कमजोर है वह कल सबसे ताकतवर हो सकता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।